पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने 2025-26 की आखिरी तिमाही यानी कि लास्ट क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी यह लगातार 7वीं बार है जब स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग। आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में जिसके इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिनसे आप लाखों रुपए का फंड जमा कर सकते हैं और किस स्कीम में अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है, कितना दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो सकता है और रिस्क फैक्टर क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो हमारे चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला स्मॉल सेविंग स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह स्कीम उन माता पिता या गार्जियन के लिए एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जो अपनी बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं या उसके हाई एजुकेशन के लिए या फिर अपनी बेटी के शादी के लिए एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। तो यह स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फिलहाल इस स्कीम में 8.2% सालाना इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, जो किसी भी बैंक एफडी से ज्यादा आपको रिटर्न्स दे रहा है, जिसकी रिव्यू हर क्वार्टर के अकॉर्डिंग किया जाता है। इस स्कीम के तहत 1 से 10 साल के उम्र के बच्ची के नाम पर खाता खोला जा सकता है। यह खाता बेटी के 21 साल की उम्र या उसके विवाह तक चलता है। इसमें सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना ट्रिपल ई टैक्स कैटेगरी में आता है, यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता, यानी सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। जब पैसा आप विड्रॉल करते हैं तब मिलने वाला पूरा अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट अमाउंट और मेच्योरिटी अमाउंट तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है इसलिए इस पे जीरो रिस्क है, यानी आपका पूरा पैसा पूरी तरह सेफ और सिक्योर है। दूसरा स्मॉल सेविंग स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। खास तौर पर यह स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सेफ एंड सिक्योर, टैक्स फ्री और लॉन्ग टर्म सेविंग चाहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो यह एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म्स में आपकी सेविंग को बढ़ाने के साथ साथ टैक्स बचत का भी मौका देता है। इस समय पीपीएफ पर 7.1% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो हर क्वार्टर बेस पर कंपाउंडिंग किया जाता है। इस स्कीम में 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी लॉकिंग पीरियड 15 साल की होती है। इसमें सालाना मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पीपीएफ भी ट्रिपल ई टैक्स कैटेगरी में आता है, यानी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों टैक्स फ्री होता है। तीसरा है मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी पीओएमआईएस उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो हर महीने फिक्स्ड इनकम चाहते हैं और जो रिस्क लेना नहीं चाहते, जिनकी रेगुलर सैलरी नहीं है या जो पेंशन के अलावा हर महीने एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। तो इस स्कीम में 7.4% सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो हर महीने सीधे आपके बैंक खाते में जमा होता है। एमआईएस की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है। सिंगल अकाउंट में अधिकतम 9 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जबकि ज्वाइंट अकाउंट में यह लिमिट 15 लाख रुपया तक होती है। हालांकि इस स्कीम से मिलने वाला इंटरेस्ट पर टैक्स देना होता है, जबकि इसमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। चौथा है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पोस्ट ऑफिस आरडी में इस समय 6.7% सालाना इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन हर 3 महीने पर कंपाउंड होता है, यानी मिलने वाला इंटरेस्ट अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलने लगता है। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की होती है। आप इसमें सिर्फ 100 रुपया हर महीने से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी सुविधा के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है। यह एक सरकारी स्कीम है इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट को सिक्योर माना जाता है। अकाउंट सिंगल या ज्वाइंट दोनों तरीके से खोला जा सकता है। कुछ शर्तों के साथ मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद करने की सुविधा भी मिलती है। अगर आप पूरा पैसा मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करना चाहते हैं या अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो कुछ शर्तों के बाद आप अपना पूरा पैसा और अकाउंट को बंद करवा सकते हैं।
और अगर टैक्स की बात करें तो आरडी से मिलने वाला इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलता। पांचवा है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी मिलती है। इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपया जमा करने पर किसी भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, यानी जितना आप चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है, जिसके इंटरेस्ट रेट 1 साल के एफडी पर 6.9% सालाना है, 2 साल की एफडी पर 7% और 3 साल की एफडी पर 7.1%। और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल की एफडी पर 7.5% है। तो ये थी पूरी जानकारी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर हाँ तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक टाइमली पहुंचती रहे।